हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित रावत राजस्थान जीके का फुल कोर्स विद फैक्ट एंड ट्रिक्स के साथ अपने यूट्यूब चैनल रावत स्टडी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ आप सभी के सामने। इसमें मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर का प्रत्येक टॉपिक वाइज मैं सभी एग्ज़ामों में रिपीटेड क्वेश्चन व इम्पोर्टेंट फैक्ट जो भी हों जिससे एग्ज़ाम अक्सर पूछा जाता है वो आपके सामने सभी लेके आऊँगा। इसमें ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी में पहला टॉपिक है राजस्थान का स्थिति और विस्तार। तो राजस्थान की स्थिति व विस्तार में हम 2 या 3 फैक्ट देखेंगे आज। तो ध्यान रखना, राजस्थान की स्थिति व विस्तार हम किसके सापेक्ष नापेंगे? तो राजस्थान का स्थिति व विस्तार हम 3 चीज़ों के सापेक्ष नापते हैं। नंबर 1 अक्षांश व देशांतर रेखाओं के सापेक्ष, नंबर 2 सूर्यताप के सापेक्ष और नंबर 3 वनस्पति के सापेक्ष भी मापते हैं कि वनस्पति वहाँ की कैसी है, जहाँ की वहाँ की वनस्पति के आधार पे हम भी बता सकते हैं कि राजस्थान इस दिशा में है, इस दिशा में। ध्यान रखना, हम सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान की अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सापेक्ष राजस्थान की क्या स्थिति है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति हम 3 टाइप से है। जैसे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सापेक्ष कि ग्लोब के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कैसी है, एशिया के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कैसी है, भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कैसी है। भारत के सापेक्ष स्थिति किससे नापेंगे? हम अक्षांश देशांतर से। ग्लोब के सापेक्ष किससे मापेंगे? अक्षांश देशांतर। और एशिया के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति किससे माप रहे हैं? अक्षांश और देशांतर। ध्यान रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कुछ याद नहीं करना, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। पहले हम इसको नॉर्मली देखेंगे, फिर हम आपको ट्रिक बताते हैं। तो ग्लोब या विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति होती है उत्तर पूर्व, एशिया के सापेक्ष होती है दक्षिण पश्चिम व भारत के सापेक्ष होती है उत्तर पश्चिम। अब अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यही पुटअप होता है कि विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति है, हमें ऑप्शन में दे देगा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, या एशिया के सापेक्ष देके यही ऑप्शन रख लेता है, भारत के सापेक्ष देके भी यही ऑप्शन रख लेता है। तो हमें याद होना चाहिए कि ग्लोब के सापेक्ष उत्तर पूर्व है, एशिया के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम, भारत के सापेक्ष उत्तर पश्चिम। अब कोई पूछे हम कैसे आई, तो वो हमें इतना डायग्राम से नहीं याद रखना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर हमें पूछिए तो होगी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सापेक्ष। अब हमें कोई पूछ ले नंबर 2 क्या था? सूर्यताप के सापेक्ष। तो सूर्यताप के सापेक्ष भी हमें यही याद रखना है। आपके लिए बता दूं कि विश्व के सापेक्ष भी क्या होगी? उत्तर पूर्व। एशिया के सापेक्ष भी क्या होगी? दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। ये गोलार्ध में रहती है, ध्यान रखना। और भारत के सापेक्ष उत्तर पश्चिम होगा, दिशा उत्तर पश्चिम है, लेकिन ये उत्तर पश्चिम किस दिशा में आएगा? उत्तरी गोलार्ध में आएगा। और वो कैसे आएगा मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, ये अपनी ट्रिक है, आपको सभी को पता है। ये ट्रिक में कुछ भी याद नहीं करना, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। कि ऐसे नहीं कि ट्रिक ही ट्रिक होंगी, कि ट्रिक ही ट्रिक बनाते जाएं, ट्रिक ही ट्रिक बनाते जाएं। ट्रिक ट्रिक कितने दिन याद रहेंगी ट्रिक? तो हमें ट्रिक नहीं बनानी, ये ऑटोमेटिक ट्रिक नहीं है, ये सभी को आती है चीज़। हम शुरू 5th क्लास से 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सी दिशा है, पूर्व पूर्व कौन सी दिशा है, पश्चिम कौन सी दिशा है, उत्तर कौन सी दिशा है और दक्षिण कौन सी दिशा है, हमें पढ़ते आए हैं। हमें ये भी पता है उत्तर और पूर्व के बीच में क्या आता है, उत्तर पूर्व आता है। उत्तर और पश्चिम के मध्य क्या आता है? उत्तर पश्चिम आता है। पश्चिम और दक्षिण के मध्य दक्षिण पश्चिम आता है। दक्षिण और पूर्व के मध्य दक्षिण पूर्व आता है। सभी पता है, हमें सबको ये पता है। अब हम देखेंगे कि अब हम याद कैसे रखें इसको। तो हमें कुछ भी याद नहीं रखना, एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। वो ट्रिक नहीं है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। हमें पता है किस किस के सापेक्ष पूछेगा। एक तो विश्व के सापेक्ष पूछेगा, एक पूछेगा भारत के सापेक्ष और एक एशिया के सापेक्ष। एशिया क्या होता है? ए, पता है। भारत क्या होता है? बी। और विश्व क्या होता है? ABV। तो हम ट्रिक याद ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिक तो होती है जिससे हम कोई नए वर्ड बनाए। ये तो हमें इनमें ही दे रहा है, ये तो क्वेश्चन में मिलेगा आपको कि एशिया के सापेक्ष पूछ रहा है मतलब ए, भारत के सापेक्ष पूछ रहा है मतलब बी, विश्व के सापेक्ष पूछ रहा है मतलब वी। ये तो हमें क्वेश्चन में ही पुटअप मिलेगा कि हमें किसके सापेक्ष पूछ रहा है। तो हमें हो गया ABV, ABV। बस हमें ये ट्रिक याद रखनी है। आपने को ये याद ही नहीं रखना सूर्य ताप के सापेक्ष क्या होगी, अक्षांश देशांतर रेखाओं में ग्लोब के सापेक्ष क्या होगी, विश्व के सापेक्ष क्या होगी, एशिया के सापेक्ष क्या होगी, भारत के सापेक्ष क्या होगी। हमें सिर्फ याद रखना है ABV। और ABV भी याद नहीं करना, ये BV पूछेगा। आपको केवल याद रखना है तो केवल क्रम। कौन सा क्रम? कि हमें ये याद रखना है कि दक्षिण पश्चिम जो ये होता है, दक्षिण पश्चिम याद नहीं रहता तो ऑटोमेटिक माइंड में बिठा लो कि लेफ्ट हैंड में जो नीचे नीचे होता है वहाँ दक्षिण पश्चिम मानना है। अगर किसी का ऐसे याद नहीं होता दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, ये नंबर 1 ऑटोमेटिक याद आ जाएगा आपको। ऐसे भी याद नहीं होता, दूसरी
इधर से भी ले सकते हैं हम इनको, विश्व, भारत, एशिया, लेकिन ऐसे भूल जाओगे तो आपको इतना याद रखना, ए बी वी, ए बी वी, ए यानी दक्षिण पश्चिम, बी यानी उत्तर पश्चिम। ये याद नहीं करना आपके ए पे दक्षिण पश्चिम होगा, ये ऑटोमेटिक माइंड में छप जाएगा कि आप 4 दिशाएं बनाओगे तो 4 दिशा में कौन सी दिशा होगी, ये दक्षिण पश्चिम होगी। अगर हमें कोई पूछेगा कि विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या होगी, तो हमें ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा विश्व, तो ए बी वी तीसरे नंबर पे था। तीसरे नंबर पे हम कहाँ आ रहे थे, नीचे से घूम के इधर आ रहे थे, तो वहाँ कौन सी दिशा थी, ऊपर आ रहे थे, उत्तर पूर्व, राइट हैंड पे ऊपर आ रहे थे, उत्तर पूर्व। हमें पूछे कि भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, हमें याद नहीं करना कि भारत के सापेक्ष उत्तर पश्चिम होगी, हमें याद ही नहीं करना कि भारत के सापेक्ष उत्तर पश्चिम होगी। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें पता है ए बी वी, भारत बी, बी सेकेंड नंबर पे आ रहा, तो सेकेंड नंबर पे कौन सी दिशा थी, सेकेंड नंबर पे पता है कि हमें ये कोऑर्डिनेट था, इसमें था उत्तर पश्चिम। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप इसको 2 से 3 बार बनाओगे तो ये ऑटोमेटिक कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में, गारंटी है। इसको कभी आप भूलोगे नहीं। इस डायग्राम को अगर आपने 2 बार बना लिया, डायग्राम भी क्या बनाना, ऑटोमेटिक पता है आपको। अगर कोई आंख बंद करके भी पूछे उत्तर पूर्व किधर है, तो आपको पता है उत्तर और पूर्व के बीच होगा, पूर्व किधर है, उत्तर किधर है, सबको पता है। सबको पता है दक्षिण पश्चिम कहाँ है, दक्षिण और पश्चिम के मध्य है। कोई पूछे दक्षिण पूर्व कहाँ है, तो पता है दक्षिण और पूर्व के मध्य है। अब सबको पता है पूर्व कहाँ है, दक्षिण कहाँ है। तो आपको इतना याद रखना, ए बी वी, ए बी वी। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे। ये एग्जाम में 6 से 7 बार क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है कि एशिया के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है, विश्व के सापेक्ष क्या है, भारत के सापेक्ष क्या है। ये तो होगी अक्षांश देशांतर रेखाओं की। अब हम बात करें सूर्य ताप के सापेक्ष, तो हमें भी ये याद रखना है, सूर्य ताप के सापेक्ष भी, सूर्य ताप के सापेक्ष भी क्या करना है हमें, वही ट्रिक, ए बी वी, ए बी वी, सूर्य ताप के सापेक्ष। ध्यान रखना एशिया, एशिया की क्या होगी, एशिया की हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। वही याद रखें, एशिया के सापेक्ष, सूर्य ताप के सापेक्ष देख रहे हैं, सूर्य ताप के सापेक्ष माप रहे हैं किसकी स्थिति, राजस्थान की, और किसके सापेक्ष, एशिया के सापेक्ष। एशिया के सापेक्ष क्या होगी, दक्षिण गोलार्ध, पश्चिम गोलार्ध, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। अगर हम बात करें विश्व की, विश्व कहाँ आएगा, ए बी वी तीसरे नंबर पे, तो विश्व की कहाँ है, उत्तर पूर्व गोलार्ध, तो हो जाएगा उत्तर गोलार्ध में पूर्व गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध। हमें ध्यान रखना ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट बचा है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सूर्य ताप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति भारत में होगी, तो हमें पता है ए बी वी, भारत पता है नहीं इतना सभी को, भारत बी सेकंड नंबर पे, और सेकंड नंबर पे कहाँ है, उत्तर पश्चिम। अगर हमें अक्षांश देशांतर रेखाओं के सापेक्ष पूछे तो हम उत्तर पश्चिम दिशाएं बता देंगे, क्योंकि अक्षांश देशांतर रेखाएं दिशाओं में है। अगर हमें गोलार्ध की बात करें, ऑप्शन में गोलार्ध दे रखा है, तो हमें पता है कि ये मैं अपना पूर्व, ये पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण, और ये क्या है, इसके ऊपर वाला कौन सा गोलार्ध है, सबको पता है ये उत्तरी गोलार्ध होता है, और ये कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये उत्तर पश्चिम कौन से गोलार्ध में आ गया, ये पूरे उत्तर गोलार्ध में आ गया। कौन से गोलार्ध में, पूरी उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तर पश्चिम दिशा ने बोल को इसको उत्तरी गोलार्ध, ये तो आप समझ जाओगे, ऑप्शन देखोगे या पढ़ा भी होगा आपने कि उत्तर पश्चिम दिशाओं से उत्तर पूर्व हुई, कौन से गोलार्ध में, दोनों कौन से गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध में, ये दोनों उत्तरी गोलार्ध में है, और ये दोनों किस गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में। इधर वाला सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में, इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, ये गोलार्ध में होते हैं, गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो हमें याद रखना है कि सूर्य ताप के सापेक्ष भारत की स्थिति क्या होगी, अक्षांश देशांतर रेखाओं के पूछे तो उत्तर पश्चिम, और गोलार्ध में पूछे तो उत्तरी गोलार्ध। दोस्तों इसको 2 से 3 बार बनाओगे, ट्रिक कभी नहीं बोलोगे आप। तो मैंने आपके यहाँ 6 क्वेश्चन करवा दिए, एशिया के सापेक्ष, भारत के सापेक्ष, और ग्लोब के सापेक्ष, अक्षांश देशांतर रेखाओं के, और सूर्य ताप के 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करेंगे आगे, जो मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है हर एग्जाम में, कि सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ होती हैं, सर्वाधिक लंबवत किरणें कहाँ होती हैं, सर्वाधिक तिरछी किरणें वाले जिलों का युगम कौन सा है, सर्वाधिक तिरछी किरणें वाला युगम कौन सा नहीं है इनमें से, सर्वाधिक न्यूनतम लंबवत किरणों वाला जिला कौन सा है। इन आपको कुछ याद नहीं करना, इतना मैटर याद नहीं करना, आपको केवल पता ही शॉर्ट ट्रिक है। ये एक राजस्थान का मैप मान लिया हमने, हमें पता है ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और ये सूर्य है, ये सूर्य है, और ये हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ हमने ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, सभी को पता है कर्क रेखा कहाँ होती है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा की दिशा, अगर हमें कर्क रेखा की स्थिति पूछ ले राजस्थान में, तो देखो कर्क रेखा कहाँ है, हमें पता ये क्या है, राजस्थान, और कर्क रेखा कहाँ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति कहाँ है, दक्षिण में है। राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ है, राजस्थान में कर्क रेखा दक्षिण में है। लेकिन क्वेश्चन कई बार उल्टा पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया था कि कर्क रेखा की किस दिशा में राजस्थान है, कर्क रेखा के किस दिशा में राजस्थान है। तो कर्क रेखा ये है, राजस्थान ये है, तो कर्क रेखा के राजस्थान किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो ध्यान रखना कर्क रेखा के
किस दिशा में राजस्थान है? तो अधिकांशतः उत्तर दिशा में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। कंफ्यूज करने के लिए आपको ध्यान रखना, कर्क रेखा की किस दिशा में राजस्थान है, राजस्थान की किस दिशा में कर्क रेखा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, जैसे ध्यान रखना, ये सूर्य है अपना, ये भूमध्य रेखा है, दिख रही है, ये ऊपर कर्क रेखा है, ये भी पता है अपने को, और इतने ही नीचे क्या होती है, मकर रेखा, पता है अपने को। अपन कर्क रेखा की बात करें, मकर रेखा भी पढ़नी नहीं है अपने को। तो हमें पता है जो सूर्य का ताप होता है, सूर्य ताप से याद रखना है अपने को। सूर्य ताप का क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य ताप सबसे ज़्यादा कहाँ, कौन से जिले में होगा, कौन से जिले में तिरछी किरणें पड़ेंगी, कौन से जिले में लंबवत किरणें पड़ेंगी, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, हमें ध्यान रखना है, ये सूर्य है, ये क्या है अपना सूर्य है, सूर्य पे ये भूमध्य रेखा, सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रहा है, दिख रहा है आपको, लंबवत चमक रहा है। तो ध्यान रखना, सूर्य ताप है ये भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष सीधा चमकता है। जो सूर्य ताप है इस भूमध्य रेखा पर ये पूरे वर्ष सीधा चमकता है, यानी हमेशा चमकता रहता है, इस पर 365 डेज चमकता है। ये हमें अब 365 डेज चमकेगा इस भूमध्य रेखा पर, या विषुवत रेखा भी कहते हैं इसे। जब इस पे सबसे पूरे वर्ष सीधा चमकेगा तो यहाँ सबसे ज़्यादा सूर्य ताप प्राप्त होगा, सीधी सी बात है। और आपको ये भी पता है सभी दोस्तों को कि जहाँ सबसे ज़्यादा सूर्य ताप प्राप्त होगा सबसे ज़्यादा क्या होगी, गर्मी होगी। और जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ क्या होगा, वहाँ सबसे सर्वाधिक वर्षा होगी। और जहाँ सर्वाधिक वर्षा होगी वहाँ क्या होगा, वहाँ सर्वाधिक सदाबहार वन भी पाए जाएंगे। अब देखो दोस्तों, ये भूमध्य रेखा, अब भूमध्य रेखा से हम उत्तर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में देखें, कर्क रेखा पे आ जाएं, चलो यही मान लो आप कि हम भूमध्य रेखा से कर्क रेखा पे आते हैं। भूमध्य रेखा से हम उत्तरी गोलार्ध में गए, कहाँ पे आए, कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा पे ध्यान रखना, जो सूर्य है, ये जो सूर्य है कर्क रेखा पर, ये 3 महीने चमकता है। साल के कितने महीने चमकता है, 3 महीने सीधा चमकता है। सीधे की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि 3 महीने ही चमकता है, साल के 3 महीने सीधा चमकता है। तो अगर यहाँ 3 महीने सीधा चमकता है, इसका मतलब है कि इस क्षेत्र के जो आसपास है वहाँ क्या होगा, वहाँ सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ेंगी। क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि भूमध्य रेखा पर सूर्य पूरे साल चमकता है, इसलिए वहाँ सर्वाधिक धूप पड़ती है। तो हमें यहाँ भी, यहाँ 3 महीने चमकता है, तो 3 महीने चमकेगा तो यहाँ भी सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, तो ही तो चमकेगा। तो सर्वाधिक सूर्य ताप की प्राप्ति कहाँ होगी, सर्वाधिक यहाँ चमकेगा। तो सर्वाधिक सूर्यताप, अब क्वेश्चन ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ प्राप्त होता है, सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ प्राप्त होगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, आपको ये याद नहीं रखना कि सर्वाधिक कहाँ होगा, न्यूनतम कहाँ होगा। दोस्तों ये एग्जाम हर कोई रट ले जाता है, कि ट्रिक रट लेते हैं कि सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम तिरछी किरणों वाला जिला कौन सा है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आजकल इस प्रकार से आते हैं कि ऑप्शन जो ऑप्शन याद रहते हैं वो ऑप्शन देते नहीं है। इसके अलावा 33 जिले होते हैं, आप 4 जिले याद करके जाते हो, 4 जिलों के हट के जिले आ जाते हैं। इसलिए हमें राजस्थान ज्योग्राफी अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है तो मैप का पूरा ज्ञान होना चाहिए, मैप आपके माइंड में छपा होना चाहिए कि 33 के 33 जिले किस दिशा में, कौन सा जिला कौन से जिले के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में है, ये भी पता होना चाहिए। अगर आपको पूरा मैप पूरा ध्यान आ जाता है तो उम्मीद करता हूँ आप राजस्थान ज्योग्राफी में मार नहीं खाओगे। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ ध्यान रखना कि सर्वाधिक सूर्य ताप की प्राप्ति कहाँ होगी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा। देखो यहाँ सूर्य सीधा चमक रहा, यहाँ 3 महीने चमक रहा, यहाँ भी सीधा। फिर यहाँ से क्या होगा, ये उत्तरी उत्तरी में जाते कहाँ पहुँच जाएगा, लास्ट में पहुँच जाएगा, लास्ट जिले में। लास्ट जिला कौन सा है, श्री गंगानगर। अब यहाँ तो सीधी पड़ रही थी, यहाँ जाती 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 क्या हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ, तो सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ हो जाएंगी, गंगानगर। अब दोस्तों ध्यान रखना, आजकल एग्जाम में क्या आता है, गंगानगर ऑप्शन में नहीं देते। ये तो बच्चे को, हर बच्चे को पता होता है कि सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में। तो क्या करता है, ये ऊपर ऊपर वाले 2 या 3 जिले छोड़ देता है, 20 के जिले दे देता है, यहाँ से बीकानेर चूरू ये दे देता है, अपर अलवर जयपुर ये दे देता है जिले। तो ध्यान रखना, हमें मैप का पता होना चाहिए। अगर मैप पता है तो आप कभी मार नहीं खाओगे। तो हमें पता है कि सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी। अब देखो दोस्तों, आप यही ध्यान रखो, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर्वाधिक सीधे किरणें कहाँ पड़ रही थी, कर्क रेखा पे। देखो दोस्तों, ये ट्रिक बता रहा हूँ, अब याद रखना, इस ट्रिक को ध्यान से समझो कि सर्वाधिक सीधे किरणें कहाँ पड़ती हैं, कर्क रेखा पर। तो सर्वाधिक सीधे किरणें कर्क रेखा पे पड़ेंगे तो सबसे ज्यादा सूर्यताप कहाँ होगा, कर्क रेखा के पास। तो जो कर्क रेखा के पास में जो जिले होंगे वहां सबसे ज्यादा सूर्यताप प्राप्त होगा, और जो कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूर होगा वहां क्या होगा, वहां सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ेंगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सूर्य का ताप जो सबसे ज्यादा दूर होगा वहां पर वो तिरछी किरणें पड़ेंगी, पास में होगा वहां सीधी पड़ेंगी। ऑटोमेटिक क्वेश्चन कर दोगे आप। कांस्टेबल एग्जाम में भी आया था पिछली बार ये क्वेश्चन कि सर्वाधिक तिरछी किरणों वाले जिलों का युग्म दे दिया था उसने। तो ध्यान रखना कि सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला कौन सा होगा, गंगानगर। और न्यूनतम तिरछी यानी सबसे कम तिरछी वो कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर।
अब देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन होता है सर्वाधिक सूर्य ताप की प्राप्ति कहाँ होगी? सर्वाधिक सूर्य ताप की प्राप्ति भी डूंगरपुर को, उससे बाद में बांसवाड़ा को। सॉरी, पहले बांसवाड़ा फिर डूंगरपुर। अगर आप इनको भूल भी जाते हैं तो एक ट्रिक है कि सर्वाधिक सीधी किरणें जिले, सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? BDPJ। दोस्तों ये ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ऑटोमेटिक अगर मैप पता है, मैप नहीं पता तो आपको ट्रिक पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आप मैप याद नहीं कर सकते तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो देखो BDPJ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, ये तो कहा होगी सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें या लंबवत किरणें पड़ती हैं। अगर क्वेश्चन इसे उल्टा पूछा जाए सर्वाधिक तिरछी किरणों वाले जिले कौन से, तो हमें याद रखना श्री हनु चूबी, श्री हनु चूबी यानी गंगा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। ये ट्रिक भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है ऊपर सबसे ऊपर श्री गंगानगर आता है, फिर हनुमानगढ़ आता है, फिर चूरू आता है, फिर बीकानेर। अगर मैप आता है तो ट्रिक याद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ये मैप बनाने का मेरा एक आपको समझाने का केवल यही मकसद है कि आपको कुछ याद नहीं रखना, इतना याद रखना है राजस्थान का मैप। राजस्थान के मैप के नीचे आपको पता है राजस्थान का मैप ऐसा होता है, सबको पता है राजस्थान के में कर्क रेखा कहाँ होती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ये भी पता है आपको। अब आपको केवल इसे याद रखना है कि सूर्य ताप कर्क रेखा के नीचे भूमध्य रेखा पे है, तो वहां सबसे ज्यादा पहले सूर्य कर्क रेखा पे चमकेगा और उसके बाद में सूर्य कहाँ चमकेगा? गंगानगर में चमकेगा। अब इस कम से कम ये क्वेश्चन 6 से 7 बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो कि सूर्य ताप की प्राप्ति का आरोही क्रम, ध्यान रखना क्वेश्चन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य ताप की प्राप्ति का आरोही क्रम या अवरोही क्रम बताइए। वो आपको 4 जिले दे देता है ऑप्शन में, आप उनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में चूज करना पड़ता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझ में आया होगा। तो हमें याद हो गया होगा कि राजस्थान कर्क रेखा पे है और कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। यहाँ क्या होगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा में सर्वाधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होगी या सूर्य की किरणें लंबवत रहेंगी। तो सर्वाधिक सूर्य की लंबवत किरणें कौन से जिले हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। और जो राजस्थान से जो सूर्य से ज़्यादा दूर होगा, जो भी जिले सूर्य से जितने ज़्यादा दूर होंगे वहाँ उतना ही कम सूर्य ताप का प्राप्त होगा। श्री हनुचुबी, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन भी अक्सर घुमाते हैं कि सर्वाधिक सूर्य की किरणों का सीधापन, सूर्य का सीधापन कब होगा? देखो हमें पता है तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं? गंगानगर में। तो सीधी कब होगी? गंगानगर से नीचे आएंगी तो ही तो सीधी होंगी। तो उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो हमें सूर्य का सीधापन होता है, दक्षिण से उत्तर में जाएंगे तो तिरछापन होता है। दोस्तों ये एग्जाम भी हमें ध्यान रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।